बस इतने ही है? नहीं उनमें से बाहर के कितने हैं? भाई देखो तब ये दिक्कतें होती है। तुम समझ रहे हो? भाई मला मराठी येते। भाई वैसे ये एलजीबीटीक्यू वाले हर जगह आ जाते हैं। तो रहो यार। वैसे यार मैं बाहर से हूँ और मैंने देखा है कि पुणे के जो लोग हैं क्या तो बढ़िया लोग हैं ना। पर यहाँ के भिखारी ज्यादा है कौन से? कल मैं ऐसे ही घूम रहा था, एक भिखारी आके मेरे से कहता है कि भाई 20 रुपए दियो, आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खानी है? चल भाई आजा खाना खिलाता हूँ। कह रहा खाना तो खा लिया, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। ये देखो मैं आपको बताऊँ, नशे तो नहीं करने चाहिए, बेकार बात होती है। पर क्या मजा आता है यार सुनने। और मैं तो इंदौर से हूँ यार, वहाँ की तो भांग बहुत फेमस है। कभी पिए किसी ने भांग पिए यहाँ? सारे नशेड़ी बैठे हैं यहाँ। जैसे मेरा रिसेंटली होली वाला दिन था तो मैंने भांग पी और फिर उस भांग ने जो मुझे पिया, भाई मैं इतना बंद हो गया था, मैं अपने घर जाके अपना ही नाम चिल्ला रहा था। तो मेरे पापा आए और कहते कि बेटा वो तो नहीं है। क्योंकि होली वाला दिन था तो पापा भी भंड थे। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं चला गया, पर एक चक्कर ला के वापस आ गया। पापा भी वहीं खड़े। पापा कह रहे बेटा तेरे से कोई मिलने आया था, तेरी शायद यहीं तक क्या होगा। फिर मैं देखने गया अपने आप को। मैं देखने गया अपने दोस्त सचिन के पास जिसके संग भांग पी थी, वो तो अलग ही रॉकेट बना हुआ था। मैं गया, घर गया उसके, वो एक दीवार के सामने खड़े होके ऐसे कर रहा। मैं कहा भाई ये क्या कर रहा है तू? कह रहा तुझे दिख नहीं रहा? मैं कहा दिख तो रहा है पर समझ नहीं आ रहा। क्या समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा पर मजा बड़ा आ रहा है। मैं कहा भाई ये तो नशे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैं कहा चल किसी शॉप पर चलते, कोई मेडिकल शॉप पे दवाई लेके आते हैं नशे को कम करने की। तो हम गए एक शॉप पर और भाई हम भूल ही गए हम क्या लेने आए हैं। भाई तो बहुत बुरी बैंड बजी थी यार। लेकिन उससे मुझे ये समझ में आ गया था कि यार भांग नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या उल्टे सीधे सपने ही बहुत आते हैं। मेरे सपने में शाहजहां आया था उस दिन। आपको चुनवाया गया? शाहजहां के मेरे से कह रहा कि भाई कोई बढ़िया सी जगह घुमा दे। मैं ताजमहल ले गया उसे। वो ताजमहल देखे कह रहा कि भाई ऐसा तो मेरे पास भी है। मैंने तेरा ही है। कह रहा फिर क्यों आया यहाँ? मैं क्या मंदिर बनने से पहले देख लिया। वंस मोर भाई बन तो गया, तोड़ के वापस बनाएगा उसे। वो मेरे से कह रहा भाई ऐसा हो सकता है? मैं कहा योगी जी भाई तू ताजमहल की बात कर रहा है, वो तुझे शाहजहां से संजय झा बना दे। वरना मैं आपको बताऊं नशे तो देखो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, है ना। और मैं आपको बताऊं ये सपना जब मैंने अपने बड़े भैया को सुनाया था ना, उन्हें तो मजा ही आ गया था, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा ही हिंदुत्व है, बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा मेरे से कहते कि छोटे तूने वो मूवी देखी है बजरंगी भाई साहब? He started eating non-veg क्योंकि वेज का साइन ग्रीन है। बस कर जा भाई। क्या देखो हिंदुत्व तो अलग बात है यार, लेकिन मेरे भैया की लाइफ में थोड़ी अभी अप्स एंड डाउन चल रही है। सीटी बजा रहे हैं भाई, ये क्या हो रहा है? सीटी भाई देख तेरे में कैमरा जा रहा है अब। ये है वो बंदा। वैसे मैं आपको बताऊं मेरे भैया की लाइफ में अभी थोड़ी अप्स एंड डाउन चल रही है, क्योंकि रिसेंटली उनकी शादी हुई है और अच्छी हो यार। उनकी शादी में एक्साइटेड हो रहे हो यार। ये है यूथ, ये है यूथ हमारा। रिसेंटली शादी हुआ, पहली रात में भाभी के अंदर किसी और की आत्मा आ गई। भाई भैया तो खुशी हो गई यार। भैया कह रहे मैंने एक मांगी थी, मुझे तो एक में दो मिल गई।
हमें तांत्रिक बुलाना पड़ा, पर उस बेवकूफ तांत्रिक ने असली वाली भगा दी। अब भैया नकली वाली के साथ रह रहे हैं। पर कुछ टाइम बाद ये देखो ये है खुश है ना। मैं पूछ के बता तेरे को, भगवान करे तेरे में भी आ जाए। वो भी यही बोले फिर। वैसे यार मैं आपको बताऊं, उनकी लाइफ को देखो अब कभी ऐसी चली। और आप मैं जितने भी घर होते हैं ना, जिसमें ऐसे भूत भूत के नाटक होते हैं, उनमें सांप बहुत निकलते हैं। तो हमारे घर पे भी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को उनने सपेना बेच दिया। मैंने कहा ये क्यों, कह रहे इससे निकालो, हमारा भी यही निकालता है। क्या उसने जो सांप निकाला वो था भाई कोबरा। भैया की फट गई। भैया कह रहे यार इसमें तो बहुत पॉइजन होता है, ये हमें काट लेता हम क्या करते। कह रहा एक बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन है, एक हरा मशरूम आता है तो उसमें नींबू नमक डाल के खा जाना, इससे क्या होगा आप ना जल्दी मर जाओगे। किंग कोबरा है वो। तो मैं पूछा अच्छा नींबू नमक कोई डेडली कॉम्बिनेशन बनाते क्या। कह रहा नहीं वो सिर्फ टेस्ट के लिए, मशरूम कमाल कर देगा। और वो बता रहा है जैसे आपको मूवीज में दिखाते हैं ना कि किसी दोस्त को सांप ने काटा और आपने इसे चूस लिया। तो वहीं चले जाते हो ना। वो कह रहा है ये मत करना, इससे क्या होगा जहर आपके अंदर भी चले जाएगा, तो आपका दोस्त तो जैसे मरेगा तुम चुतियापे से मर जाओगे। घर वाले बता भी नहीं पाएंगे आपका बच्चा कैसे मरा। फिर उसने सांप निकाला और वो लेके गया। फिर हम गए भाभी के पास में, हमने रिक्वेस्ट की क्या देखो चले जाओ यार, ऐसे तो हम रह ही नहीं पाएंगे। फिर नेक्स्ट सुबह जब मैं सो के उठा तब मुझे पता चला कि मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। बात बहुत उल्टे सीधे सपने दिखाती है। और मैं आपको बताऊं यार भागवान देखो सारी चीजें इंडिया में इलीगल हैं, पर लेकिन फिर भी बढ़िया मिल रही हैं। तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पर मैं बोल नहीं सकता क्योंकि इंडिया में कुछ भी हो सकता है यार, इंडिया में कुछ भी होता रहता है। जैसे पैदा हो गया क्या तेरे पास रखी है क्या अभी भाई, पकड़ा जाएगा। वैसे मैं आपको बता दें इंडिया में कुछ भी होता रहता है यार। जैसे अभी रिसेंटली ना राजस्थान में एक लड़के ने पंखे से लटक के सुसाइड कर ली और फिर लाइट आ गई तो वो पंखा कूदने लगा। वो बंदा नीचे ही लटका है भाई, पुलिस समझ ही नहीं पा रही। वो आपस में बातें कर रहे हैं कि सर इसको इसमें भी गर्मी लग रही थी। वो कह रहे नहीं शायद वो चलते पंखे से ही लटका है। और मैं आपको बताऊं देखो सुसाइड तो नहीं करनी चाहिए यार, इंजूरियस टू हेल्थ होती है। लेकिन आपने की और आप बच गए तो आप और ज्यादा मर गए। जैसे मैं एक दोस्त है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, नहीं निकला एग्जाम आर्टिक पी लिया तब बच गया। अब घर वाले ताने मारते हैं बेटा इसमें भी 4 अटेम्प्ट। यूपीएससी छोड़ पहले खुद को क्लियर कर। एक बार में हो गई। मेरी तो कोई पहली नहीं है, अभी तो नहीं है बेटा। और मैं आपको बताऊं जितने भी लोग जो यूपीएससी की प्रिपरेशन या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, इनका बस एक ही बहाना रहता है, बस एक ही बहाना कि भाई एक क्वेश्चन से रह जाता हूँ। हर बार एक क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन की तैयारी कर ले। हर बार कैसे रह सकता है यार। और जब उसकी माँ को पता चला ना सुसाइड के बारे में, भाई वो तो अलग ही जोन में थी, अलग ही जोन में, जो आके खड़ी कि बेटा ऐसे सुसाइड नहीं करते वरना नर्क में जाते हैं। मैंने ये कैसी बात है, मैं उसे ये दुनिया नर्क लग रही थी तभी तो सुसाइड कर रहा था। ये कैसी बात है, ये नर्क वापस नर्क। अब यहाँ तो पंखा भी नहीं लटकने को और परेशान भाई, यहाँ क्या करूंगा मैं। और मैं आपको बताऊं नर्क और स्वर्ग में ना नर्क ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप देखो सारे क्रिमिनल और पावरफुल लोग तो नर्क में ही है ना। स्वर्ग में तो कहते हैं भोले भोले प्यारे प्यारे से लोग। सोचो जिस दिन नर्क और स्वर्ग की लड़ाई होगी, नर्क क्या पूरा पीटेगा स्वर्ग को। और बेचारा स्वर्ग कंप्लेन भी नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे पुलिस वाले ये तुम लोग सोच रहे हो, मैंने कुछ नहीं कहा भाई पुलिस वाले पॉलिटिशियन कमेडियन सभी वही हैं, क्योंकि देखो स्वर्ग जाना कितना डिफिकल्ट है। वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है स्वर्ग, और अटेम्प्ट सिर्फ एक ही है। नहीं क्लियर हुआ तो सीधे कढ़ाई में तुम्हें पार्ट्स में तल देंगे। और मैं सोचा हर पार्ट को तल देते हैं क्या, मतलब मेरा हाथ भी तल देंगे क्या। और वहाँ भी पता है
वेजिटेरियंस के नाटक होंगे कि प्लीज मुझे उस ऑयल में मत तलना जिसमें नॉनवेज तला हो। अरे तू ही जाएगा। इसलिए मुझे नर्क ज्यादा बढ़िया लगता है। पर मेरी सोसाइटी में एक बाबा रहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ नर्क और सर्क में ज्यादा बढ़िया क्या है? तो कह रहे तेरे लिए पाकिस्तान। वहीं चले जाओ फटफट। और तुम्हें मेरी बातों से लग गया होगा ना ये कैसी बातें कर रहा है ये। तो मुझे थोड़ी दिक्कत है ओवर थिंकिंग की, मैं बहुत बड़ा ओवर थिंकर हूँ। मैं कुछ भी सोचता रहता हूँ। मैं एक दिन बुर्ज खलीफा के बारे में सोच रहा था। तो बता बुर्ज खलीफा के बारे में, इतनी ऊंची बिल्डिंग बना दी, क्या जरूरत थी इतनी ऊंची? तुम सोचो किसी ने बुर्ज खलीफा से सुसाइड की तो उसे आधा घंटा लग जाएगा मरने में। वो भाई बोर हो जाएगा, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उस पर इतना टाइम रहेगा अपने सारे रिश्तेदारों को खुद बता दे, मैं नहीं कहा। वो घर पे फोन करके कह सकता है कि मेरा खाना मत बनाना। तो चला। और यार देखो कॉमिक बनने के बाद ना ओवर थिंकिंग तो कम नहीं हुई, मैं डरने भी लगा। क्योंकि देखो भगवान पे जोक नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, मैं भी नहीं करता। पाप पड़ेगा नरक में जाओगे। पर विलेंस पे तो कर सकते हैं ना, जैसे कंस मामा। तो जब कंस मामा को पता था कि मेरे दीदी और जीजू का पुत्र मेरी जान लेगा तो दोनों को अलग अलग जेल में रख देता। एक को जेल में एक को बाहर कर सकता था ना वो, ये उसने नहीं किया। ये बात भी मैंने सोसाइटी के बाबा से पूछी, मैं कही कंस मामा ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरे से कहा कि तू पाकिस्तान नहीं गया अब तक। फिर ना मेरा एक दोस्त है इमरान, उसने मेरे से कहा कि भाई तू एक पेट रख ले, मैंने सुना इससे ना ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। तो लेके आया वो मेरे उसके घर से मेरे लिए एक तोता लेके आया। अब देखो वो इमरान के घर का तोता है। तो मैं उससे राम राम कह रहा हूँ, मेरे से कह रहा अस्सलाम वालेकुम। अब मेरी और फटने लगी यार, क्योंकि मुझे अस्सलाम वालेकुम से दिक्कत है, मैं चिल बन रहा हूँ। मुझे बाबा से दिक्कत है जो मुझे पाकिस्तान भेजना चाहता है यार। तुम सोचो उसे पता चलेगा क्या करेगा मेरे साथ। और मेरी किस्मत भी इतनी खराब है भाई, मैं क्या बताऊं। अभी ना इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो मैं कहा मैं भी सेलिब्रेट करूंगा, तो मैंने विराट कोहली की सेंचुरी पे फटाका चला दिया। उस दिन मुझे पता चला रेनी सीजन में फटाके नहीं चलाने चाहिए भाई, मॉइस्चर आ जाता है। मैंने चलाया तो उसकी सेंचुरी पे था, पर वो फटा तब जब वो आउट हो गया। इस बार तो बाबा पूरी सोसाइटी को लेके आ गया यार। और जैसे सब एंटर हुए तोता कहता अस्सलाम वालेकुम। भाई तो तोड़ा मुझे, जो तोड़ा। फिर उस तोते ने भी कहा तू पाकिस्तान ही चले जा। अब तो ऐसा होता रहता है, कोई भी कॉमेडियन आउट ऑफ द बॉक्स जोक करता है ना, उधर के जोक करता है, कहते पाकिस्तान चले जा। मेरे साथ भी ऐसा होता रहता है, मैं कोई भी जोक करता हूँ पाकिस्तान चले जा, किसी पे भी जोक पाकिस्तान। मैंने पाकिस्तान पे जोक किया, वो कह रहे तू पाकिस्तान चले जा। मुझे लगता है शायद पाकिस्तान बना भी ऐसे ही होगा। ये जिन्ना और नेहरू बैठे होंगे और जिन्ना ने कहा क्यों ना मजाक मजाक में अलग मुल्क हो जाए, तू पाकिस्तान चले जा। इसलिए पता है पाकिस्तान एक दिन पहले आजाद हुआ ताकि वो जा पाए। पाकिस्तान को ऑप्शन दे दो, कोई अच्छा ऑप्शन दे दो। जैसे मैं कोई जो कर दूं कि तू श्रीलंका चले जा, मैं फिर भी सोचूंगा क्योंकि श्रीलंका आपको पता है श्रीलंका प्रेसिडेंट को गोली मार दी थी सर में, पर बच गया था क्योंकि श्रीलंका का प्रेसिडेंट है तो सर में नहीं नाभि में गोली मारनी पड़ेगी। थोड़ा दिमाग लगाते, मैंने भी दिमाग नहीं लगा। एक सारे मिलके बोलेंगे तू पाकिस्तान चले जा, तो डांस लगा तो मुझे उस सोसाइटी से निकाली। तोता वहीं रह रहा है, मुझे उड़ा दिया। फिर मैं एक और सोसाइटी में गया, वहाँ भी एक और बाबा मिल गया। लेकिन ये वाला बाबा चलता यार, ये वाला बाबा वो नहीं था पूजा पाठ वाला, ये वो था वो जड़ी बूटी वड़ूटी नहीं थी बंगाली। भाई तू गलत के पास चला गया भाई। वो भाई तेरे अंदर आत्मा डाल के कुछ भी कर सकता है। वैसे मैं कहा था भाई, मैं दूसरी सोसाइटी में गया भाई, वहाँ भी एक और बाबा मिल गया था। लेकिन ये वाला बाबा बढ़िया था यार। ये ना मैं ऐसे एक बार रास्ते में घूम रहा था तो मेरे को रोके कहता है बेटा नशे बेकार चीजें, मेरे तो मत किया करो। कह रहा तुम मत किया करो, मैं मेरी शक्ल पे लगाया करता हूँ। तो उसने मुझे चूरन दे दिया, कहला ये खा लेना तो तुम्हारी शक्ति रुक जाएगी। तो मुझे रोकनी नहीं है। तो उसने दूसरा दे दिया, इससे बढ़ जाएगी। मेरे किसी काम का नहीं था, मैंने इमरान को दे दिया। अगले दिन उसका फोन आता है, कह रहा भाई क्या था चूरन में? क्यों? कह रहा चाचा ने खा लिया पूरा।
और घर में बस हम दोनों ही थे। मैं कहा भाई तू ठीक तो है ना? कह रहा चाचा से बात कर ले एक बार। उसके चाचा कह बेटा चूरन तो बहुत बढ़िया था, थोड़ा तो और चाहिए, और इस बार इमरान के साथ साथ तुम भी आ जाना। भाई मैं गुस्से में एकदम मैं कहा जब मैं आ रहा हूँ तो इमरान की क्या जरूरत? मैंने नहीं कहा ऐसा। वैसे यार अभी ओह मेरा टाइम हो गया भाई, देखा अच्छा टाइम ऐसे ही निकल जाता है भाई। अभी और कितना टाइम है मेरे पास? 2 मिनट और है मेरे पास, ठीक। आधा घंटा भाई तू क्या खरीद के लाएगा मेरे को? आधा घंटा और कर दो, पूरा रिकॉर्ड कर रहा है मेरा। क्या करेगा रात में भाई मुझे देख के? भाई ये कैमरे लगे यहाँ पे, तू अपना खुद अपना पर्सनल रिकॉर्ड कर रहा है। वैसे यार